हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बीटी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में भूगोल में एक जो उनका नया विषय है जनसंख्या, पॉपुलेशन, या अपन इसको विस्तृत शब्दों में कहें तो मानव संसाधन। अब तक आपने पढ़ा होगा जनसंख्या 11वीं-12वीं में, परंतु विस्तृत रूप में या शुद्ध भौगोलिक शब्दावली के अनुसार जनसंख्या का मतलब होता है मानव संसाधन। यहाँ पर हम इसको मानव संसाधन, एक ही बात है, मानव संसाधन जनसंख्या एक ही बात है, परंतु क्योंकि अब आप बीए कर रहे हैं, आप भूगोल में एक स्नातक डिग्री ले रहे हैं, तो उस हिसाब से भूगोल में जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मानव भूगोल, जैसा कि पहले बताया चुका मैं, भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव का केंद्रीय स्थान है। ठीक है, और मानव का काम क्या है कि जितने भी प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं, हमने जब वही 3 सिद्धांत पढ़े थे मानव भूगोल के, तब भी आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक जो तत्व हैं उनका उपयोग करके, अपने विवेक से उनका उपयोग करके और सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है वो मानव है। ठीक है, मानव भूगोल के अध्ययन में मानव इसीलिए एक केंद्रीय स्थान पर है और वे अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, उससे प्रभावित होता है और उसमें परिवर्तन भी करता है और स्वयं उससे परिवर्तित भी होता है। ठीक है ना, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति, जंतु, इन सब का उपयोग मनुष्य करता है और इन सब का उपयोग करने के पश्चात वह उत्पादन, खेती, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सब करता है। और इसके अलावा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंधन, शारीरिक विकास, अपना खुद का शारीरिक मानसिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, ये सब करता है। ठीक है, तो वह, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है, और इसीलिए मानव की जो संख्या है, अर्थात जनसंख्या या मानव संसाधन कितनी है, यानी वो किस मात्रा में है, कितना मात्रा में है, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन किन प्रदेशों में अधिक है, किन में कम है। कम है तो कम क्यों है, क्या कारण है, जिन प्रदेशों में अधिक है तो उनमें अधिक क्यों है, क्या कारण है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि चाहे मानव भूगोल हो, भौतिक भूगोल हो, भूगोल की कोई शाखा हो, इसमें हम किसी भी तत्व का केवल वर्णन नहीं करते। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन करना, जैसे आपको आता है कबीर के दोहों का वर्णन करिए, या अपने हिस्ट्री में, इतिहास में आपको आता है कि भाई कहीं फलान के युद्ध के, या तराई का युद्ध है, तराई का युद्ध, जो भी युद्ध हैं उनका वर्णन करिए, कभी उसका विश्लेषण नहीं होता है। ज्योग्राफी में आपका कभी भी वर्णन शब्द नहीं आएगा, बहुत कम, जैसे किसी प्रदेशों का वर्णन हो गया, प्रदेश वनस्पति का वर्णन हो गया, ये है। हम क्या यूज करते हैं, विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण और वर्णन अंतर है। वर्णन क्या होता है कि जैसा लिखा गया था, जैसा सुना था, वैसा हमने लिख दिया, वो सही है, सही था या सही है हमें पता नहीं, हमने पढ़ा था, लिख दिया, ये तो हुआ वर्णन। विश्लेषण जो है वो अलग होता है। विश्लेषण में आप अपने जो विवेक है उसका उपयोग करोगे कि ये बात अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो ये बात वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। सही कह रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, आप किन कारणों से मानते हो वो सही कह रहा है, नहीं कह रहा तो गलत क्यों कर रहा है वो। तो ये हुआ विश्लेषण, यानी जब हम किसी भी तत्व को, किसी बात को, किसी फैक्ट को लॉजिक या तर्क के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करते हैं तो वह कहलाता है विश्लेषण। तो भूगोल में हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कभी भी वर्णन नहीं करते। ठीक है, तो ये वो यहाँ भी वही पॉइंट आ रहा है कि हम मानव अधिवास किसी प्रदेश, या सॉरी मानव की जो जनसंख्या है, मानव संसाधन है, किसी प्रदेश में विस्तार उनका कम है या ज़्यादा है। कम है तो क्यों कम है, किन कारणों के कारण कम है, क्या वो कारण प्राकृतिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, आर्थिक है, धार्मिक है, कोई भी है। और किन्हीं प्रदेशों में मानव संसाधन का विस्तार, विकास, वितरण बहुत अधिक है, सघन है, तो वो क्यों है, उसके पीछे कौन से कारण है।
तो ये भी अध्ययन करना एक भूगोलवेत्ता का कार्य है। तो वितरण का अध्ययन करेंगे, फिर उसमें टाइम के हिसाब से, समय के अनुसार, समय के चक्र के अनुसार उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई तो कितनी हुई, यानी जनसंख्या बढ़ी तो कितनी बढ़ी और क्यों बढ़ी, वृद्धि कम हुई तो कम क्यों हुई, किन कारणों से कम हुई और कितनी कम हुई। ठीक है, तो केवल कम हुई नहीं लिख देंगे वो जनसंख्या वृद्धि हुई है घटी है ना, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, क्यों हुई, तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी इसमें। फिर उसकी जनसंख्या की क्षमता कैसी है, उसका कार्यात्मक स्वरूप कैसा है और उसकी क्या समस्या है, समस्या भी क्या समस्या उसकी है, इन सही बातों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। भूगोलवेत्ता, कोई भी भूगोलवेत्ता या भूगोल का विद्यार्थी, भूगोलवेत्ता की जगह हम अपने आप को भूगोल का विद्यार्थी कहना अच्छा लगता है, अधिक पसंद करते हैं। तो कोई भी भूगोल का विद्यार्थी जब जनसंख्या का अध्ययन करता है तो उसका लक्ष्य, जो उसका एम है, उसका उद्देश्य है, वो इस बात को जानना क्या होता है कि पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में तो जनसंख्या कितनी है और किस दर से उसमें वृद्धि या कमी हो रही है और किन कारणों से उसमें वृद्धि या कमी हो रही है, उसकी भिन्नता क्या है, कौन सी, बहुत सी जगह तो समानता होती है और बहुत सी जगह भिन्नता होती हैं। तो उसकी भिन्नताएं क्या हैं, जनसंख्या के वितरण का घनत्व क्या है, जब इसको आगे बताएंगे इस चैप्टर में आपको, तो उसमें कुछ शब्दावली आएंगी, पारिभाषिक शब्द आएंगे। ठीक है ना, जब आपको डिटेल पढ़ाऊंगा इसको टॉपिक को आगे, तो उसमें कुछ शब्द पारिभाषिक शब्द आएंगे और एग्जाम में आपको जनरली जैसे कभी कभार 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं, जैसे जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, साक्षरता दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, वृद्धि दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, ये इसमें करीब 10-15 एक शब्दावली हैं, वो आपको मैं बाद में लिखा दूंगा। और अब तो शायद हो सकता है, क्योंकि ऐसे आज पेपर में भी आया है, हो सकता है 18 जनवरी, आज के पत्रकार बता रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं कौशल आपने कहा था आगे, 18 जनवरी से शायद कॉलेज आपके खुलने की संभावना है। तो कॉलेज खुल जाएंगे तो फिर तो अपन कॉलेज में ही क्लास लेंगे, तो क्योंकि ये वीडियो से क्लास लेना अपने भी कोई ऐसा ज़्यादा, क्योंकि जब तक आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है पढ़ाई के अंदर, तब तक पढ़ाई का मज़ा नहीं आता। खैर वो तो मजबूरी है, कोरोना की मेहरबानी है। तो अपन बात कर रहे थे इसके के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके बारे में, तो उसके बारे में बहुत जानेंगे। तो कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, भिन्नता क्या है, वितरण घनत्व क्या है, जनसंख्या का आवास प्रवास किन किन क्षेत्रों में, यानी कि जनसंख्या का लोग कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो किन क्षेत्रों में हो रहा है, किस समय हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, उनकी शारीरिक शक्ति कैसी है, आयु वर्ग क्या है, नर नारी अनुपात क्या है, इसके अलावा जनसंख्या की आर्थिक जो व्यवसाय कार्य संरचना है, उसकी कार्यात्मक संरचना है, विकास की अवस्था, इन सब का अध्ययन भी हम मनुष्य के मानव संसाधन के अंतर्गत। तो बेसिकली देखा जाए तो मानव संसाधन जो है एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसमें हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं अगले जो आपकी वीडियो है उसमें मानव संसाधन है, जनसंख्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक जनसंख्या प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, जनसंख्या का वितरण, यानी विश्व में, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसे है, कहाँ समान है, कहाँ असमान है, फिर वृद्धि दर, इनकी वृद्धि की दर कैसी है, फिर उसका घनत्व, जनसंख्या घनत्व कैसा है, फिर उनके कार्यात्मक विशेषताएँ, ठीक है, गुणात्मक विशेषताएँ, क्योंकि जनसंख्या बेसिकली जनसंख्या की 2 विशेषता होती हैं, किसी भी मानव संसाधन की 2 विशेषता, अपन 2 विशेषता कह सकते हैं। एक तो मानव संसाधन की गुणात्मक विशेषता, क्वालिटेटिव विशेषता, क्वालिटी क्या है, और सेकंड है मानव संसाधन का मात्रा, यानी क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है। तो दोनों ही चीज़ें, चाहे मात्रा हो चाहे वो क्वालिटी हो, किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के विकास को, उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर को, स्थायित्व को प्रभावित करता है। और कैसे करता है, कहाँ तक प्रभावित करता है, किन कारणों से प्रभावित करता है, इन सब के बारे में हम अपनी जो अगला वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।